तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे ड्यू सोल का। एक्चुअली सिलेबस आपका आ चुका है और मोस्टली स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर एक बीए प्रोग्राम के सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दो। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। थोड़ी सी लंबी इसलिए होगी क्योंकि आज मैं पूरा सब्जेक्ट जो भी आपके पास सब्जेक्ट है सबका सिलेबस स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। जो भी सब्जेक्ट आपने थर्ड सेमेस्टर में ले रखे हैं तो वीडियो पूरी देखना और आप अपने सब्जेक्ट के आने की बारी का वेट करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। और पहले तो आप अपने सब्जेक्ट देख लीजिए। ये माइनर में आपके दो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए होंगे। तो ये सब्जेक्ट के नेम है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और मेजर पेपर में आपने एक चूज़ किया होगा, ठीक है, आप देख सकते हो। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो चूज़ किया होगा वही आपका रहेगा थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट देख लीजिए। जैनिक इलेक्टिव में आपको क्या क्या इस बार मिला है। इंग्लिश मिला है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, कॉमर्स दिया गया, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री मीडियम हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, नेशनलिज्म इंडिया है। देन आपका ए सी में आपको सब एक ही ऑप्शन मिला है इस बार, इन्वायरमेंटल साइंस का। स्किल एनहांसमेंट में आपका कॉमर्स का फाइनेंस फॉर एवरीवन है, इंग्लिश का कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ है, हिंदी का रंगमंच है, इंग्लिश का कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ है, और सैक का कम्युनिटी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है, और कॉमर्स का बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो ये दो सब्जेक्ट इसमें ऐड किए गए, तीन सब्जेक्ट मैं कहूँगा ऐड किए गए हैं। वैल्यू एडिशन में एक सब्जेक्ट ऐड किया गया जो कि आपका साइकोलॉजी का इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये टोटल ये सब्जेक्ट है। अब जो भी सब्जेक्ट आपने लिया होगा सारे मैं डिस्कस करूँगा स्टार्टिंग से। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट थोड़ा मैनेज करना। मुझे लगता है वीडियो 10 से 15 मिनट को जाएगी। जरा स्टार्ट करते हैं। पहले जो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज मैं जाऊँगा। जो भी सब्जेक्ट आपके पास हो आप अपना सिलेबस देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला जो सब्जेक्ट अगर आपने ले रखा है इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर में, तो अब देख लेते हैं ज़रा। और ये इकोनॉमिक्स का नाम है आपका DSC 5 का इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसका सिलेबस की बात कर लेते हैं। टोटल जो इसमें यूनिट रहेगी 3 यूनिट का पूरा ये सब्जेक्ट है। मतलब 5 यूनिट नहीं है, 3 यूनिट है। जो कंज्यूमर बिहेवियर करके है, डिसीजन मेकिंग है, और तीसरे में आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड मार्केट्स है, ठीक है। तो ये 3 यूनिट आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस हो गया। अब नेक्स्ट है आपका एजुकेशन एंड प्लूरल सोसाइटी। तो ये अगर आपका एजुकेशन है माइनर में तो जरा इसका देख लेते हैं सिलेबस। तो टोटल बात करें ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा मुझे लगता है बड़ा नहीं है। 3 इसमें यूनिट आपको देखने को मिलेगी। पहला आपका लैंग्वेज एंड द लर्नर, जिसमें चाइल्ड होम लैंग्वेज रहेगा, इशू रिलेटेड टू मदर टंग, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मीडियम ऑफ एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग आपका प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी ग्रुप्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा रहेगा, ठीक है। दूसरे पढ़ोगे। और पहला है अंडरस्टैंडिंग प्लूरिज्म डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये सारा रहेगा। तो पहली यूनिट में आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे, ये 4 टॉपिक। दूसरी यूनिट में आपको 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे। तीसरी में आपका जेंडर के ऊपर है, जेंडर इन एजुकेशन के ऊपर, इसमें भी आपको 3 यूनिट देखने को मिलेंगे। 3 यूनिट का पूरा ये सब्जेक्ट है आपका प्लूरल सोसाइटी अगर आपने एजुकेशन ले रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका देख लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंट इंग्लिश भी लेते हैं DSC माइनर में। तो रोमांटिक लिटरेचर, रोमांटिक मतलब कि ये मोस्टली मुझे लगता है कि बॉयज़ को ज़्यादा इसका नेम अच्छा लगा होगा, रोमांटिक लिटरेचर, जो कि इंग्लिश का है। पर ये मत समझना कि रोमांटिक लिटरेचर का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई आपको उस टाइप की स्टोरी मिलेगी, नहीं। इसमें जो स्टोरीज रहेगी वो आपकी फॉरेन में जो रोमांटिक जो भी स्टोरीज होती है उनके ऊपर है। जैसे आपका यूनिट 1 में आपका ये रहा विलियम ब्लेक का ये कोई स्टोरी है, इन्होंने बताई है, ठीक है। पहली यूनिट में 3 आपके चैप्टर रहेंगे। दूसरी यूनिट में 2 चैप्टर रहेंगे आपका, ठीक है। जॉन केट करके कुछ है, देख सकते हो आप। यूनिट 3 में आपका मैरी सिले का रहेगा, फ्रैंकस्टाइन ये रहेगा, ठीक है। तो 3 आपका है, मतलब लिटरेचर है, रोमांटिक लिटरेचर, नाम भी बहुत अच्छा है, नाम में ही रोमांस है। फिर नेक्स्ट है आपका देख लेते हैं हिंदी कथा साहित्य। जो डिसिप्लिन में हिंदी लेता है तो जरा उनके लिए बता देता है। इसमें टोटल अगर बात करें तो 4 यूनिट का सब्जेक्ट है। यूनिट 1 में आप पढ़ोगे हिंदी कहानी का स्वरूप और संरचना, हिंदी उपन्यास स्वरूप और संरचना।
तो दोनों एक ही से रिलेट करते हो। इकाई 2 में पढ़ोगे पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, कोई स्टोरी है। ऐसी होली खेलो लाल, पांडे बेचन शर्मा लाल, ठीक है, इसकी रहेगी। तीसरे पढ़ोगे शरण दत्ता अज्ञा, वापसी उषा प्रिया बंदा, ये सारी आपकी स्टोरीज है आपकी बुक में। और इकाई 4 में पढ़ोगे गबन प्रेमचंद की रहेगी, ठीक है। तो ये पूरा इसका सिलेबस हो गया। फिर नेक्स्ट है आप हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550। अगर आपने हिस्ट्री ले रखा था डे सिविल माइनर में तो आप मिलेगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550, यानी इसमें आप पढ़ोगे दिल्ली सल्तनत, अच्छा हाँ, दिल्ली सल्तनत के बारे में इसमें पढ़ोगे, जिसमें मुगल भी आपका रहने वाला है। तो जरा देख लेते हैं। तो पहला इसमें यूनिट की बात करें तो इसमें 4 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। पहला आपका सर्वे ऑफ सोर्सेस, ठीक है, और दूसरे यूनिट पर पढ़ोगे आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसमें आपके ये सारे टॉपिक के कवर रहेंगे। तीसरी यूनिट में पढ़ोगे सोसाइटी एंड इकोनॉमी के बारे में, जैसे एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन सोसाइटी, मोनेटाइजेशन, मार्केट, रेगुलेशन, अर्बन सेंटर, ट्रेड एंड क्राफ्ट। यूनिट 4 में पढ़ोगे रिलीजियन, सोसाइटी एंड कल्चर्स, जिसमें आपका सूफी, भक्ति, जेंडर रोल्स, वुमेन, ये सारा आपका रहने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सब पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया, 4 यूनिट का पूरा सब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा आप, ये है आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जिन्होंने बीए प्रोग्राम ले रखी है तो मैं उनको लेजेंड बोलता हूँ। जी हाँ, लेजेंड इसीलिए क्योंकि एक तो आप आर्ट साइड से और वो आप मैथ कर रहे हो बीए प्रोग्राम में, तो आप मेरे लिए वो लेजेंड है। बहुत बड़ी बात है कि आप मैथ का सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो। तो आप देख लीजिए, इसमें यूनिट की बात करें तो टोटल में 3 यूनिट है। और पहली बात देखिए, मेरी मैथ से बनती नहीं है, मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट की मैथ से नहीं बनती होगी। तो पहली यूनिट है आपका ऑर्डिनरी इक्वेशन। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग हायर ऑर्डर लाइनर, ठीक है। तीसरी यूनिट पढ़ोगे फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर। तो ये सारा आपका रहने वाला, आप देख सकते हो, ये पूरा सिलेबस है। फिर नेक्स्ट है वो भी देख लेते हैं। बीए प्रोग्राम का आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है एंसेंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो ये नया सब्जेक्ट है इस बार। तो जरा इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो टोटल बात करें वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं कहूँगा इससे बड़ा सब्जेक्ट मैंने देखा नहीं है। चैप्टर्स देखो, यूनिट देखो आप, टोटल कितनी यूनिट है मैं दिखा देता हूँ आपको। 11 यूनिट है टोटल, 11 यूनिट इसमें है, आप देख सकते हो। तो पहली यूनिट का नाम है फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आपका ये सारा रहेगा, कवर रहेगा, ठीक है। फिर आपका यूनिट 2 में पढ़ोगे आपका ऑथेंटिसिटी ऑफ मनुस्मृति, आपका सोशल लॉ, कंसेप्ट्स ऑफ जस्टिस। फिर यूनिट 3 में पढ़ोगे आप बृहस्पति, स्टेट क्राफ्ट, जस्टिस, इंटर स्टेट रिलेशन। यूनिट 4 में पढ़ोगे आप टॉकिंग पॉइंट, डिबेट ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ शुक्रनीति, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ किंगशिप, स्टेट क्राफ्ट इन शुक्रनीति, ये सारा रहेगा आपका। फिर यूनिट 5 में पढ़ोगे आपका कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी कौटिल्य का सप्तांग का सिद्धांत, ठीक है। यूनिट 6 में पढ़ोगे आप अगन सत्ता दिगा निकाया थ्योरी ऑफ किंगशिप। यूनिट 7 में पढ़ोगे आप तेरुवल्लभ एथेटिकल लाइफ एंड पॉलिटिक्स। यूनिट 8 में पढ़ोगे आप बासाबन्ना। यूनिट 9 में पढ़ोगे आप आदि शंकराचार्य आदिपत्यवेत्ता। यूनिट 10 में पढ़ोगे आप कबीर एंड गुरु नानक। और यूनिट 11 में पढ़ोगे अबू फजल। बहुत बड़ा चैप्टर, मतलब कुल मिला के इसे कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। माइनर में आपका रहेगा संस्कृत, जिसमें आपका पढ़ोगे, अगर आपने संस्कृत ले रखा है माइनर में तो संस्कृत थिएटर आप ज़रा देख लीजिए, जिसने संस्कृत पढ़ना पसंद है। तो ये पेपर बेसिकली 2 लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा, बाकी हिंदी का हिंदी में, बाकी के पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, संस्कृत, ये दोनों लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ठीक है। तो ये आपके 4 इसमें है, अब आप देख लेना। ऑरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ स्टेज और डिफरेंट एजेस, प्रे हिस्टोरिक, वैदिक एज, एपिक, ठीक है, ये सारा इसका रहेगा आपका सिलेबस। फिर नेक्स्ट है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है आपका DSC 5 का स्टडी ऑफ उर्दू ले रखा है, शॉर्ट स्टोरी देख लेते हैं। उर्दू में क्या टोटल इसमें यूनिट रहेगी 4, और पहली यूनिट है शॉर्ट स्टोरीज रहेगी। दूसरी यूनिट में प्रेमचंद की उपासना नगरी, ये आपका सब्जेक्ट। यूनिट 3 में आपका अहमद
नदीम खौसमी की, अफसना नेगरी, आप देख सकते हो, ठीक है। यूनिट 4 में टूबा टेक सिंह, ये मॉन्टो, ये सारा रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका, अब शुरू हो जाते हैं मेजर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट भी हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा। इकोनॉमिक्स में अगर आपने मेजर ले रखा है तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें टोटल 3 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। आपका कंपैरेटिव स्टैटिक्स एनालिटिक्स रहेगा। यूनिट 2 में आपका इट्स रोल, कंपैरेटिव स्टैटिक्स एनालिटिक्स रोल क्या रहता है। फिर आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स रहेगा, ठीक है। 3 यूनिट आपको देखने को मिलेगी इकोनॉमिक्स में। फिर नेक्स्ट है आपका एजुकेशन। एजुकेशन मेजर में अगर ले रखा है तो जिसका नाम है इक्वलिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो पहली यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी एजुकेशन। इसमें 3 कंसेप्ट आपके रहेंगे। फिर आपका इक्वलिटी एंड एजुकेशन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इमर्जिंग कंसर्न, ये आपका रहेगा यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपका रहेगा टुवर्ड इक्वलिटी रिस्पॉन्सिव पर्सपेक्टिव, जिसमें आपके 4 रहेंगे कवर, ठीक है। 3 यूनिट का पूरा सब्जेक्ट है, 3 यूनिट। फिर नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। फिर आपका मेजर का डिसिप्लिन का इंग्लिश का विक्टोरियन लिटरेचर, ये सब इंग्लिश में रहेगा। तो इसमें सिलेबस आप देख लीजिए, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, ठीक है। ये आपके रहेगा 3 यूनिट। फिर नेक्स्ट है आपका मेजर में अगर आपने ले रखा है हिंदी, तो इस हिंदी का नाम है जनपाद्य साहित्य लोक नाट्य विशेष है। तो इसमें आपका टोटल जो यूनिट रहेगा वो 4 यूनिट का ये रहेगा, ठीक है। जिसमें लोक नाट्य के अवधारणा स्वरूप विकास, इकाई 2 सत्यवन सावित्री, विदेशिया भिखारी ठाकुर की स्टोरी है कोई, राजयोगी भरथरी सिद्धेश्वर सेन की है। तो ये पूरा इसका यूनिट रहेगा। नेक्स्ट है आपका DSC 6 मेजर का हिस्ट्री का। अगर आपने हिस्ट्री ले रखी है, इस हिस्ट्री का नाम है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, ये यूरोप के ऊपर है। तो ज़रा देख लेते हैं। यूनिट 1 की कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। फिर ना आपका है यूनिट 2 में सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इटालियन सिटी स्टेट, मतलब यूरोप के बारे में इसमें आप पढ़ोगे, मतलब बाहर की फॉरेन, थोड़ी फॉरेन हिस्ट्री जा चुकी है, ठीक है। तो यूनिट 3 में आप पढ़ोगे द पेपेसी इन द क्रिटिक्स, द स्प्रेड ऑफ प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स इन द नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है। यूनिट 4 में पढ़ोगे द न्यू वर्ल्ड ऑफ मटेरियल सोशल कल्चरल, एक केस स्टडी ऑफ, मतलब ये भी पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ये तो 4 यूनिट का आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स में डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का 6 का मेजर का थ्योरी ऑफ इक्वेशन ऑफ सिमेट्रीज, जरा इसका देख लेते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है। और इन सवालों से ही मुझे लग रहा है काफ़ी हार्ड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। जरा इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में। 4 यूनिट का सब्जेक्ट है। पहली यूनिट है आपका ऑर्गेन्स ऑफ द आइडियाज, एंसेंट ग्रीस इन इंडिया, मॉडर्न डेवलपमेंट्स, ये आपका रहेगा पहली यूनिट में। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे थ्योरी इन तीनों के बारे में। यूनिट 3 में पढ़ोगे इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर यूनिट 4 में पढ़ोगे आप कंटेम्प्रेरी डिबेट्स, डाइवर्सिटी वगैरह, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इशूज। ये 4 यूनिट का पूरा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है आपका BA प्रोग्राम संस्कृत। अगर आपने संस्कृत ले रखा है BA प्रोग्राम में मेजर के अंदर, तो वो भी देख ले। गीता एंड उपनिषद, चलो देख लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ गीता। फिर चैप्टर 2 है आपका वर्स नेचर ऑफ आत्मन, और यूनिट 2 में पढ़ोगे चैप्टर 2 में कर्मयोग और गीता कर्मयोग के बारे में। और यूनिट 3 में पढ़ोगे जनरल इंट्रोडक्शन टू उपनिषेदिक फिलोसफी। यूनिट 4 में पढ़ोगे आप टेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू उपनिषेधवाद, ठीक है। तो ये आपका पूरा रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ क्लासिकल पोइट्री। अगर आप उर्दू ले रखा है यूनिट 1, ठीक है। ये सारा रहेगा आपका इसमें। टोटल जो सब्जेक्ट है 4 यूनिट का सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका सिलेबस हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस सिलेबस में से कुछ नहीं आता। इसके हम पैटर्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देखिए, अब सिंपल मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ।
कुछ सब्जेक्ट इसमें नए हैं, हम जो नए सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। बाकी के सब्जेक्ट का जो सिलेबस है पुराना है, आप सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस की वीडियो देख लेना, एज इट इज सिलेबस है, जैसे फाइनेंस फॉर एवरीवन वगैरह, ठीक है। बाकी जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए उनका सिलेबस हम डिस्कस कर देते हैं इस वीडियो में, ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट नया है जेनिक इलेक्टिव में, बीए प्रोग्राम में जनरल मैनेजमेंट का करके दे रखा है। तो इसमें टोटल 5 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। पहली यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग, आपका कंट्रोलिंग कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ मैनेजमेंट। तो ये तो आपको 5 यूनिट इसमें रहेगा। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है न्यू मीडिया एंड हिस्ट्री, ये भी नया जेनिक इलेक्टिव का। मैं पुराने सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं करूंगा, आधे सब्जेक्ट ऐसे जिनका सिलेबस से कुछ नहीं आता है, सिलेबस थोड़ा अलग होता है, पैटर्न अलग होता है, ठीक है। ये देख लीजिए मीडिया एंड हिस्ट्री, ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है इस बार। तो इसका सिलेबस देख लीजिए, यूनिट 1 में आप पढ़ोगे फॉर्म्स एंड कॉन्टेंट, इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ मीडिया, ठीक है, सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट ऑफ मीडिया एंड हिस्ट्री। यूनिट 2 में पढ़ोगे प्रेस प्रिंट मीडिया। यूनिट 3 में आपका रहेगा यूनिट 3 में पढ़ोगे रेडियो ट्रांसमिशन। यूनिट 4 में पढ़ोगे द सिनेमैटिक टर्न, ये आपका रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है इसके सब्जेक्ट का। नेक्स्ट है, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में ले रखा है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इसका सिलेबस देख लीजिए। पहला है आपका यूनिट 1 में अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इंडिया। यूनिट 2 में रिफॉर्मिस्ट एंटी रिफॉर्म 19th सेंचुरी। यूनिट 3 में पढ़ोगे नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स इट्स सोशल बेस, और यूनिट 4 में सोशल मूवमेंट्स। यूनिट 5 में पढ़ोगे पार्टीशन, इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। ये सारा रहेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंस, ये नया सब्जेक्ट दिया गया है, तो जरा इसका सब देख लेते हैं सिलेबस। तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस रहने वाला है यूनिट 5 से स्टार्ट है ये बेसिकली, ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, यूनिट 5। यूनिट 6 में पढ़ोगे बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन। फिर है आपका यूनिट 6 हो गया 7 ह्यूमन कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब ह्यूमन कम्युनिटीज का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, मतलब कुल मिला के बस इतना ही है। मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, एक एक यूनिट में भर भर के चैप्टर्स है, इन चीज़ को आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हो गया। नेक्स्ट है, इसका सिलेबस हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसका सिलेबस सेम है जो फर्स्ट ईयर का है, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है, देख लेते। ये सब्जेक्ट नया है, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, ये सब्जेक्ट आपका इसे इंग्लिश में रहेगा। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस हमें टोटल जो यूनिट है, इसमें 2 यूनिट हमें देखने को मिलेगी। पहला है थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन व्हाट इज द बिजनेस कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कल्चरल कॉम्पोनेंट्स, फिर आपका मिस कम्युनिकेशन। फिर यूनिट 2 में राइटिंग स्किल्स वगैरह, ये 2 यूनिट का पूरा चैप्टर है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट काफ़ी परेशान है, इंग्लिश में हिंदी में। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ यूनिवर्सिटी में ये जो सब्जेक्ट है ये दोनों लैंग्वेज में है, और कुछ यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ इंग्लिश में है। तो मोस्टली चांसेस ये है कि ये सब्जेक्ट ज़्यादातर इंग्लिश में हमें देखने को मिलेगा इस बार एसओएल में, बट हो भी सकता है दोनों लैंग्वेज में हो। मैं बार बार चीज़ को कह रहा हूँ, मैंने इसीलिए मैंने कहा था आपको पहले कि नया सब्जेक्ट से अच्छा पुराने सब्जेक्ट पे जाए, ठीक है। चल कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट 1 ये लगी रहा है इंग्लिश जैसा, इंट्रोडक्शन नीड कम्युनिकेशन के ऊपर है। यूनिट 2 बिजनेस केसेस प्रेजेंटेशन। यूनिट 3 आपका बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है। यूनिट 4, ये 4 यूनिट का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है स्किल एनहांसमेंट का सेट का बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी 2 लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। तो जरा देख लेते हैं। पहला यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन, इफेक्टिव राइटिंग। यूनिट 3 में रिपोर्ट राइटिंग, और यूनिट 4 में बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस और ई कॉरस्पॉन्डेंस। यूनिट 5 में स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन, ये रहेगा आपका। तो ये नए सब्जेक्ट में डिस्कस कर लिए। एक आपका बैक का वो डिस्कस कर ले। सब बैक में एक ही नया सब्जेक्ट है ये वाला, वैल्यू एडिशन का इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसका सिलेबस देख लीजिए आप। बाकी सिलेबस सारा टेलीग्राम पे आज शाम तक मुझे लगता है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यूनिट इसमें 4 यूनिट का ही पूरा सब्जेक्ट है। पहला आपका फंडामेंटल इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब्जेक्ट आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगा, इसमें आप 3 कंसेप्ट पढ़ोगे। यूनिट 2 में पढ़ोगे पर्सनल
कंपटेंस आपका यूनिट 3 में पढ़ोगे सोशल, और यूनिट 4 में पढ़ोगे इमोशनल इंटेलिजेंस, मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका रहेगा। ठीक है, तो पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।